अक्सर मनुष्य कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसे बेईमानी का साथ देना पड़ता है, किंतु धैर्यवान मनुष्य सही वक्त का इंतजार करते हैं और ईमानदारी को कभी नहीं त्यागते। आइए हम आज ऐसे ही एक युवक की कहानी को पढ़ते हैं जिसने बुरी परिस्थितियों में कभी भी बेईमानी का साथ नहीं दिया। एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी जिसका नाम रोहन है। तो आइए पढ़ते हैं ईमानदार रोहन की कहानी। रोहन एक सीधा साधा गांव में रहने वाला लड़का था। वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करता था और अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी करता था और साथ ही साथ खेत से लौटकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाता था। रोहन के पिताजी का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ा हुआ रहता था। रोहन को क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है। यह तो सिर्फ ईश्वर ही जानता था। कुछ वक्त बाद रोहन के पिताजी का देहांत हो गया। रोहन और उसकी माँ बिल्कुल अकेले पड़ गए। रोहन ने कुछ वक्त के लिए काम पर जाना छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त वह अपने पिताजी के शोक में था। ऐसा करते हुए 6 माह बीत गए और बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। रोहन की माँ ने उसे समझाया कि देखो, ईश्वर का लिखा इस दुनिया में कौन रोक सकता है। तुम्हारे पिताजी का जीवन इतना ही लिखा था, इसलिए तुम आगे बढ़ो और चिंता को छोड़ दो। माँ के समझाने पर रोहन को अपनी जिम्मेदारियां का एहसास हुआ और वह खेतों पर काम करने के लिए चला गया। रोहन जैसे ही खेत पहुंचा, उसे अपने पिताजी की याद आने लगी। रोहन की आंखों से आंसू आने लगे। जैसे तैसे रोहन ने खुद को संभाला। खेत के मालिक ने आकर रोहन से कहा कि उसे कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर किस लिए उसे उनके काम से निकाला जा रहा है। मालिक ने कहा, इतने दिनों से तुम काम पर नहीं आए, इसलिए काम के लिए किसी और को रख लिया है। रोहन ने मालिक से प्रार्थना की कि उसके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाया और काम पर लौटने में देरी हो गई। इस वक्त उसके अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। कृपया करके आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन मालिक को अब उसकी जरूरत न थी। उन्होंने कहा, अब खेत के लिए पर्याप्त मजदूर है, इसलिए वह उसे निकाल रहे हैं। रोहन निराशा में वहीं बैठ गया और देखते ही देखते वक्त निकल गया। रोहन को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। वह उसके नजदीक जाता है तो क्या देखा है कि वहां पर सोने की चैन पड़ी है। वह उसे देखकर तुरंत समझ जाता है यह तो मालिक की है, लेकिन मालिक तो अपने घर चले गए, तो मैं यह चैन उनको कैसे वापस करूं। मालिक का घर तो 20 किलोमीटर दूर है और कल तो मुझे यहाँ आना भी नहीं है। चैन का क्या करूं। रोहन फैसला करता है कि वह उनके घर चैन देने जाएगा, लेकिन उसके पास तो किराया भी नहीं था कि वह किसी बग्गी पर बैठकर जा सके। उसने फैसला कर लिया था, इसलिए वह पैदल ही निकल गया। जाते जाते उसे शाम से रात हो गई और वह उनके घर पहुंच गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने ठान लिया था यह चैन मालिक को वापस करनी ही है। मालिक ने जब रोहन की यह हालत देखी तो उन्हें दया आ गई। वह सोचने लगे, एक इतनी कम उम्र का युवक जिसके घर में पैसे की तंगी है और वह भूख प्यास झेलकर इतनी दूर चैन वापस करने आया है, बल्कि मैंने इसे जाने को कह दिया था तो यह चैन यह अपने साथ भी ले जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है
कि यह कितना ईमानदार व्यक्ति है। मालिक ने रोहन को गले से लगा लिया और कहा, यह चेन तुम कल भी दे सकते थे, तुमने इतना कष्ट क्यों सहा। रोहन के हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उसकी आवाज अटक रही थी क्योंकि प्यास के मारे उसका गला सूख गया था। मालिक ने उसे अंदर बुलाया, उसे पानी पिलाया, बैठने के लिए आसन दिया, अच्छा भोजन दिया और कहा कि कल से तुम खेत पर आ जाना। यह सुनते ही रोहन की सारी थकान उतर गई और उसके चेहरे पर एक खुशी बिखर गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, वक्त स्थिति हालात जैसे थी हो, किंतु मनुष्य को अपनी ईमानदारी और सादगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को ईश्वर कभी भी भूखा रहने नहीं देता, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के विधान को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।